हर हर महादेव। स्वागत है आपका डे 15 में। 10 दिन रह गए हैं बस 25 डेज़ के टारगेट में और कुछ ही दिन रह गए हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में। सुबह की शुरुआत हुई थी भगवान को याद करके, उनका चालीसा पढ़ के शिव जी को जल दिया, प्यारी जुगनी को पानी दिया, उसको सहलाया। अब तो नए पत्ते भी आने लगे, इसको थोड़ी मजबूत हो गई है ये। और इसके बाद आज बाहर का मौसम बिल्कुल साफ़ था। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है लग रहा है कि टारगेट कम पड़ रहे हैं, और पढ़ना है और पढ़ना है। आज सुबह मैंने टारगेट ये बनाया था और साथ में अपने लिए रख लिए थे मैंने मौसमी और पानी। आज के टारगेट कुछ ज़्यादा ही थे, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 280 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो लगभग ही कंप्लीट ही हो गई थी सीजीएल सीएचएसएल वाली, बस सीआरपीएफ वाली रह रही थी। और बुक में आज मैंने स्टार्टिंग में ये पोर्शन रखा है, एक मॉक पेपर भी दूंगी मैं। उसके बाद शुरुआत मैंने कर दी थी कंप्यूटर के साथ में। सुबह सुबह थ्योरी पढ़ने में सही लगता है, दिमाग में थोड़ा घुस भी जाता है। इसके बाद में हो गया था नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में आज बने थे आलू पूरी। मैं चाय ले आई थी और अपने लिए आलू पूरी ले आई थी, खा लिया था। खाने के तुरंत बाद मैंने मॉक पेपर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं मॉक पेपर सुबह ही देती हूँ, उस टाइम देती हूँ जिस टाइम सीजीएल का मेंस होगा, यानी कि सुबह 9 बजे। पर आज थोड़ा लेट था और पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस किया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अहम टारगेट आज मेरा पूरा हो गया, जो कि था मॉक पेपर का। मॉक पेपर कंप्लीट करते ही मैंने हिस्ट्री को प्रिपेयर किया, इसके कुछ पेपर्स दिए। हिस्ट्री बहुत ही लेंथी हो जाती है, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी या मैं कंफ्यूज हो रही थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। हमेशा ही मैं नोटबुक अपने पास रखती हूँ ताकि बाद में रिवाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि हर टाइम आप ये तो नहीं कर सकते कि बार बार जाओ और पेपर को खोलो। इसके बाद मैंने साथ ही साथ एक बिस्किट खा लिया था ओरियो का, ये नई क्रीम है स्ट्रॉबेरी वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद देखो जी, ये सीजीएल वाले पेपर भी मैंने दिए हैं। सीजीएल वाले पेपर कंप्लीट करके हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट ही नोट डाउन कर लिए मैंने क्वेश्चन, और कम से कम 4-5 पेज भर गए थे जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, उनका बाद में रिवाइज़ करने में काम आते हैं। और इसी के साथ मेरा ये हिस्ट्री वाला टारगेट भी कंप्लीट हो गया था। इतना अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ें ग्रीन हो जाती हैं। फिर मुझे काम से बाहर भी जाना था आज मेरा बहुत हेक्टिक डे था, और मुझे लगा कि स्टैटिक शुरू करने से पहले मुझे वो कैब करना चाहिए। बहुत ही भरी कन्फ्यूज़न में थी मैं, लेकिन मैंने स्टैटिक का पार्ट पूरा कर दिया था। बीच में बाहर चली गई थी, बाहर आकर मैंने आधा पोर्शन कंप्लीट किया था, और इसके बाद सिर्फ वो कैब वाला पोर्शन मेरा रहता था। वो कैब भी मैंने अब 50-50 एड ऑन कर दिया है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ने लग गई हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे और ज़्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन अपने रूटीन के साथ बिल्कुल स्टिक करना है ताकि हमें नर्वसनेस ना हो और हम अच्छे से पढ़ पाएँ। यही कोशिश मैं कर रही हूँ, और जितना मुझे टारगेट में पढ़ना होता है मैं सिर्फ उतना ही पढ़ रही हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर खुद पे बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। डे 16 के टारगेट के लिए आपको मुझसे कल मिलना पड़ेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें।